नमस्कार। मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप मेरा देख रहे हैं पॉलिटिकल मिरर। सबसे पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर लाइक करें। तो आज मैं फिर से अपने इस पॉलिटिकल मिरर में उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, और स्वागत है आपका सबका। आज मैं बात करूंगा एक जो बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उन्होंने काफी पलटियां मारी हैं। सबसे पहली पलटी उन्होंने मारी थी 2013 में, जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तो उस समय जो उनका लॉजिक था वो फिर भी समझ में आता था, लेकिन उसके बाद के जो लॉजिक है वो कभी समझ में नहीं आया। नीतीश कुमार का अगर इतिहास देखा जाए, शुरुआत देखा जाए, तो उन्होंने जेपी के आंदोलन से एक स्टूडेंट जब रहे थे तब उन्होंने शुरुआत की थी। और जब 1989 में राजीव गांधी की सरकार के स्थान पर जनता दल सत्ता में आया था बीजेपी के समर्थन से, और उस समय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी जनता दल की, और लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जनता दल की सरकार बनाई। तो शुरू में तो वो लालू प्रसाद यादव के साथ जनता दल में रहे, लेकिन फिर बहुत उनकी बनी नहीं वहां पर। वो और जॉर्ज फर्नांडिस मिलकर अलग हो गए और उन्होंने एक समता पार्टी बनाई। समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे, और उसमें एक जया जेटली नाम की महिला भी थी, जो आजकल कहाँ है पता नहीं। वैसे कहा जाता है कि वो कहा नहीं जाता है, वो क्रिकेटर अजय जडेजा की सास है। एनीवे, वो एक अलग विषय हो गया। तो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी एनडीए में शामिल हो गई, और बाद में उन्होंने बीजेपी की जो वाजपेयी सरकार थी उनमें उसको केंद्र में ज्वाइन किया, और दोनों ही मंत्री बने। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री बने और नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। तो इस तरह ये चलता रहा आगे, और बाद में जब मौका आया तो पहले एक उन्होंने सरकार बनाई थी नीतीश कुमार ने बीजेपी की। वो कुछ एनडीए की तो कुछ ही दिन चली, क्योंकि उसमें कुछ कानूनी विवाद हो गए थे, और उसके बाद उनको वापस से हटना पड़ा। लेकिन फाइनली उन्होंने 2005 में लालू प्रसाद यादव को पदस्थ कर दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। फिर उसके बाद 2005 2009 में भी वो मुख्यमंत्री बने। तब उनके समकक्ष जो अच्छे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में आते थे, जो विशेष कार्य करते थे, वो नीतीश कुमार खुद थे, और उनके अलावा नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू, यानी तीनों एन। तो इनमें तीनों में नरेंद्र मोदी तो एक बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ में थे, जबकि छोटी छोटी पार्टियों के साथ में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू थे। तो पहले अपन नीतीश कुमार की बात करता हूँ। तो नीतीश कुमार जब बीजेपी से वाजपेयी और आडवाणी एरा समाप्त हुआ, जब वो उनसे अपने को सीनियर मानते, मतलब उन लोगों को सीनियर मानते थे और अपने आप को उनसे जूनियर मानते थे, तब तक तो वो उनको बराबरी का नहीं मानते थे। लेकिन जैसे उनका एरा समाप्त हुआ तो नीतीश कुमार को लगने लगा कि वो अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और बीजेपी मिलके एनडीए का उनको प्रधानमंत्री बना देगी। लेकिन या कम से कम प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने 2013 में जब उनकी गोवा की बैठक में पहले नरेंद्र मोदी को मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया, तो नीतीश कुमार ने अपने एनडीए से नाता तोड़ लिया, और उन्होंने अलग से सरकार बना ली 2013 में बिहार में। और फिर जब 2014 में चुनाव हुए, उस समय उनकी जो पार्टी थी समता, जो यूनाइटेड दल, जनता दल यूनाइटेड, उसकी सीटें काफी कम हो गई, और बीजेपी अपने दम पर 22 से 24 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लोकसभा में। तो फिर उन्होंने जैसा होता है कोई जो नीतीश कुमार के लेवल का नेता होता है, वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, और उन्होंने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये एक उनकी गलती थी, क्योंकि अगर उस समय वो मांझी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो उनको उनको हटाना नहीं पड़ता, और अगर वो हटाते नहीं तो मांझी उनकी जो पार्टी है वो छोड़ के नहीं जाते, और उनका थोड़ा जो उनकी ताकत है वो कम नहीं होती। तो ये एक गलती थी जिसको मेरे ख्याल से अब तक भी नीतीश कुमार करेक्ट नहीं कर पाए हैं। और जो एनडीए है उसमें एक या दो सीट जरूर मांझी, जबकि उनकी एक अपनी पार्टी है वो ले लेती है। तो ये नुकसान सीधा सीधा नीतीश कुमार को हुआ उस गलती के कारण। और जब उन्होंने 2015 में लोक विधानसभा का चुनाव हुआ ना, तो लालू प्रसाद यादव के साथ में चुनाव लड़ा, और फिर उनके साथ में सरकार बनाई।
बीजेपी में जब तक उनकी सरकार थी तो वो काफी कंफर्टेबल थे। बिहार के राजा वही थे, राजा इन द सेंस की नंबर वन थे, कोई उनके कार्य में दखलंदाजी बीजेपी की तरफ से नहीं होती थी। बीजेपी की समस्या ये थी कि उनके पास कैडर तो था, पार्टी जमी हुई तो थी, लेकिन स्टेट लेवल का कोई लीडर नहीं था। और वो स्थिति आज भी है बीजेपी के साथ में, कि अभी भी उनके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको वो मुख्यमंत्री पद के लिए उसको प्रमोट कर सके। दूसरे स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से अभी भी है। और जो निश्चित रूप से नीतीश की टक्कर का तो नेता है ही नहीं। तो नीतीश ने जिस जिस तरह से लालू की टक्कर ली और बने मुख्यमंत्री, उस तरह अभी बीजेपी में कोई है नहीं, इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती है। तो जब 2015 के बाद बने, तो उसके बाद उन्होंने 2017 या के लगभग एक पलटी मारी, वो वापस एनडीए में आ गए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लालू प्रसाद यादव के एक तो उनके तरफ वो ऊपर काफी सारे चार्जेस थे करप्शन के, जिनको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि उन पर काफी दबाव रहता था लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र जो मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव का। तो ये सब के चलते, और फिर दूसरा कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि कोई ऑपरेशन लोटस चल रहा है, और बीजेपी लालू प्रसाद यादव साथ के साथ मिलकर उनको अपदस्थ करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब के चलते, और अरुण अरुण जेटली जो उस समय थे, वित्त मंत्री थे और जिंदा थे, उनके इंटरवेंशन से नीतीश कुमार ने वापस से एनडीए में अपनी वापसी की, और वो मुख्यमंत्री वो ही रहे। लेकिन इस बार वो एनडीए के मुख्यमंत्री हुए, और जन बीजेपी के समर्थन, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। इससे पहले वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे। तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी, वो पलटी मारी नहीं है, दूसरी पार्टियों ने पलटी मारी। वो तो हमेशा सत्ता में रहे, पक्ष में ही रहे, विपक्ष रहे, इधर से उधर विपक्ष, बाकी जो जो पार्टियां हैं वो पक्ष और विपक्ष में होती रही, वो हमेशा पक्ष में रहे। तो ये कहना गलत है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी। तो 2017 में वो वापस आ गए, और उसके बाद 2019 का चुनाव वो बीजेपी के साथ लड़े, और उसने काफी अच्छी एनडीए ने सफलता मिली। और उसके बाद जो अगला 2020 में चुनाव हुआ, वो भी उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा। और हालांकि एक थिन मेजोरिटी से सरकार बनी उनकी, लेकिन सरकार उनकी अवश्य में नहीं बनी। इसी बीच लालू की पार्टी जो 13 के पहले खत्म हो गई थी, खत्म सी हो गई थी, उसका भी दूसरी गलती थी कि उन्होंने जो उनके साथ गया तो उसको रिवाइव कर दिया। तो लालू की पार्टी अब उनके बराबर के टक्कर की हो गई थी। और मेरा मानना है, मेरा एक मित्र है बिहार में जिनका पॉलिटिक्स में वहाँ काफी दखल है, उन्होंने कहा कि बिहार का सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार ने तब किया जब वो 2013 में एनडीए छोड़कर चले गए। क्या इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो 2017-19 में उन्होंने लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, उसके बाद जो 2020 में चुनाव वो भी बीजेपी के साथ लड़ा, और उनकी सरकार बनी। 2020 के बाद कुछ समय बाद, शायद 2022 या 23 के लगभग, नीतीश कुमार को ये लगने लगा, कि लगने लगा कि अब विपक्ष में एक वैक्यूम है, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी इतने मतलब समक्ष उसके नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो उनको लगा कि अब शायद मेरे कद को वापस से बीजेपी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुझे प्रधानमंत्री बना सकती हैं। तो उन्होंने फिर से बीजेपी का साथ छोड़ दिया, और लालू प्रसाद यादव के जनता दल के साथ फिर उन्होंने सरकार बनाई। तो ये उनकी एक जो शुरू से एक उनका एम्बिशन रही है कि वो प्रधानमंत्री बने। 2013 में भी वो यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, कि उनको उनके स्थान पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का एनडीए या बीजेपी का दावेदार बनाया गया था। तो अब जब 2022-23 में उनको लगा कि हाँ अब फिर से चांस है प्रधानमंत्री बनने का, तो उन्होंने छोड़ दिया बीजेपी को, और वापस से लालू के साथ आ गए। और इसके बाद उन्होंने जो आप इंडिया गठबंधन ने, विपक्षी गठबंधन की उन्होंने पहली मीटिंग पटना में करवाई, और उन्होंने उसका अग्रणी अपने आप को माना, और कोशिश की कि उसको किसी तरह से उस इंडिया गठबंधन, तथाकथित इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बना दे या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे, और एक तरह से बेंगलोर के जो दूसरा उसका अधिवेशन हुआ उसमें उनकी बेइज्जती की गई कुछ पोस्टर्स के द्वारा। तो तब तक नीतीश कुमार को ये क्लियर हो गया था कि ममता बनर्जी या लालू प्रसाद यादव या जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी के, ये सब
तो उनको शायद एक बार मान मिले, लेकिन कांग्रेस उनको कभी प्रधानमंत्री नहीं मानेगी और प्रधानमंत्री बनने भी नहीं देगी। तो तब तक ये उनको समझ में आ गया और उन्होंने फिर से एक बार पलटी मारी और वो वापस एनडीए के साथ आ गए। और उन्होंने जो 2024 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ा और अच्छी खासी सफलता मिली। जो उनको बीजेपी के साथ, उनके साथ 12 13 13 उनके शायद एमपी जीत कर आए। जब 2024 की सरकार बनी तो उस समय बीजेपी के साथ थोड़ा सेटबैक रहा और उनको जो 302 सीटें थी 2019 में, उसके स्थान पर उन्होंने केवल 240 सीटें मिली और उनका बहुमत नहीं रहा। तो पहली बार नरेंद्र मोदी को एक कम बहुमत वाली, अल्पमत वाली सरकार या एक गठबंधन रियल सेंस में सरकार बनानी पड़ी। और उस समय लोगों को ये क्लियर था, जो विपक्षी दल थे या जो पत्रकार हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं, वामपंथी पत्रकार या जिनको लुटियंस मीडिया कहते हैं, उनको ये पक्का था कि नायडू और नीतीश कुमार जो दो बैसाखियां हैं एनडीए की, उनमें से एक कभी न कभी खिसक जाएगी। नायडू भी 2019 के चुनाव के पहले एक तरह से नीतीश कुमार ने जो 2023 में एक्सरसाइज की वो कर चुके थे। उन्होंने भी कई मीटिंगें अपोजिशंस की बुलाई थी और फिर वो भी एक तरह से उनकी भी नेशनल एम्बिशन कुछ जागी थी ताकि वो अपने बेटे को वहाँ स्टेट में सेट कर सके। पर उनको पूरी मुंह की खानी पड़ी। वो नेशनल लेवल के तो क्या, स्टेट लेवल के भी नेता नहीं रहे। और फिर जब जगनमोहन सरकार आई तो जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, तो उनके पास भी कोई चॉइस नहीं रही कि वो वापस एनडीए के साथ में आ जाए, क्योंकि उनको ये तो मालूम था कि 2024 में एनडीए की सरकार ही वापस से आएगी तो उनको कम से कम कुछ तो हेल्प मिलेगी या कुछ सहायता मिलेगी उससे। हालांकि हुआ हुआ भी यही, वो एनडीए के साथ रहे और उन्होंने अच्छी बहुमत की सरकार वहां पर बनाई आंध्रा में। तो जहां तक मैं सोचता हूँ कि अभी चंद्रबाबू नायडू का जाने का बाहर एनडीए से जाने का कोई सवाल है ही नहीं। और उन पर भी वक्फ बोर्ड के समय में जो मीटिंग्स वगैरह हुई थी मुस्लिम संगठनों की, उन पर काफी दबाव डाला गया कि वो उनकी तरफ आए, तो वो उन्होंने उसमें साथ जाने से मना नहीं किया। और फिर तिरुपति के लड्डू और तिरुपति में गैर हिंदुओं का स्टाफ, इन सबको हटाने के मामले में उन्होंने कह दिया कि भाई वो अभी स्टेटस को मेंटेन करेंगे और उनको जो उनके स्टेट के लिए जो भी डिमांड्स है, जो भी उनकी मांगे होती हैं, वो बीजेपी से बड़ी आसानी से डिस्कशंस के थ्रू मनवा लेते हैं। तो उनका तो जाने का कोई, बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। अब लोग नीतीश कुमार, क्योंकि जो नैरेटिव सेट करते हैं लुटियंस मीडिया वाले और जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका नीतीश कुमार पे हमेशा नजर रहती है, या नीतीश कुमार को वो जरूर खबरों में लाते हैं और हर 15-20 दिन बाद वो एक ऐसी खबर छोड़ देते हैं कि नीतीश कुमार पार्टी मारेंगे। और अभी तो कहीं कुछ पत्रकार ये कहते हैं कि अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और नीतीश कुमार निश्चित रूप से पार्टी मार लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो एनडीए की पहली मीटिंग हुई थी चुनाव के बाद, तो उसमें कहा था कि हम पुराने वाली गलती अब नहीं दोहराएंगे और हम पक्के रूप से एनडीए के पास रहेंगे, फिर कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है। और एक मीटिंग में तो कहीं एक वीडियो ऐसा भी आया था कि वो एक मंच पे नरेंद्र मोदी के पांव तक उन्हें छुए थे। खैर, पर इससे उनके पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पलटेंगे या नहीं पलटेंगे इससे इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब वो, मुझे नहीं लगता कि पलटेंगे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उनके पास जो 13 एमपी हैं उनकी अमित शाह पर नजर है। और अगर उन्होंने पलटी मारने की कोशिश की तो इन 13 एमपी में से कितने उनके साथ बचेंगे, ये कि अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर बार वो लोग जरूर, नीतीश ने इधर का तो उधर चले गए। और नीतीश कुमार की एक बहुत खास बात ये रही है कि उनका एक भी एमएलए नहीं टूटा है। जितनी बार उन्होंने पलटी मारी है, कभी भी उनका एमएलए उनसे ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उनके एमपीओ ने भी साथ नहीं छोड़ा। एक कोई एक्सेप्शन जरूर है, जो कि उनकी जाति के नेता थे। तो उनकी पकड़ अपने एमएलए और एमपी से बड़ी अच्छी है, लेकिन इस बार वो रहेगी ये गारंटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को ये पक्का मालूम है कि वो जब तक एनडीए में रहेंगे तब तक वो केंद्र को आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं कुछ हद तक। तो वो अपना फायदा उठा सकते हैं और एनडीए ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद का दावेदार अगली बार बनाएगा। हालांकि अमित शाह कह गए हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हम चाहते हैं। वो उसके स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहेगी कि उनका मुख्यमंत्री रहे। तो एक तो यह है कि उनको वो आर्म ट्विस्टिंग केंद्र से कर सकते हैं। दूसरा, उनका एमएलए एमपी उनके साथ बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। और तीसरी बात, वो लालू प्रसाद के साथ में कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर वो अपनी मनमर्जी मनमर्जी करते हैं। लालू
के साथ अगर गए तो वो मनमानी नहीं कर पाएंगे और फिर बिहार की हालत और बिगड़ जाएगी। तो ये सब के चलते मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और कंटिन्यू रहेंगे, कम से कम अभी विधानसभा के चुनाव तक। तो उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बाद डिपेंड करता है कि वो इस हालत में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। है, तो ये तो रही नीतीश कुमार की। कुछ लोग नीतीश कुमार को महाराष्ट्र के शरद पवार के समकक्ष मानते हैं, लेकिन मैं शरद पवार को एक पॉलिटिशियन तो मानता ही नहीं हूँ। प्योरली एक बिजनेसमैन है और हर जगह अपने फायदे की बात करते हैं। अब तक उन्होंने जब भी पलटी मारी है वो दल बदल किया है और बिना किसी प्रिंसिपल के उन्होंने पलटियां मारी हैं। नीतीश कुमार ने भी यही किया है। लेकिन शरद पवार एक बिजनेसमैन है और उसको प्योरली बिजनेस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पलटी मारी। उसकी सबसे बड़ी पलटी मारी तो तब मारी थी जब उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व में नहीं रहने से अपनी कांग्रेस पार्टी अलग कर ली थी, और बाद में जब उनको उनकी औकात पता चली कि उनकी पूरा महाराष्ट्र में भी उनका असर नहीं है, तो फिर उन्होंने उस सरकार को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, जिसकी नेतृत्व सोनिया गांधी कर रही थी। तो शरद पवार एक बिजनेसमैन है, नेता नहीं है, और उनका पूरे महाराष्ट्र पे भी कभी असर नहीं रहा। नीतीश कुमार बिहार में अपनी पार्टी यानी खुद को मुख्यमंत्री तो बना पाए, शरद पवार उनकी अपनी पार्टी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसका चीफ मिनिस्टर कभी भी नहीं बनवा पाए पिछले 20 साल में। और शायद 3 या 4 गवर्नमेंट कांग्रेस ने बनाई इस दौरान, उसमें मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही रहा। भले ही कांग्रेस ने अपने 3 4 5 मुख्यमंत्रियों को बदलते रहे, कभी अशोक चौहान तो कभी पृथ्वीराज चौहान, कभी देशमुख वगैरह वगैरह। तो शरद पवार को नीतीश कुमार से कंपेयर करना मैं नहीं समझता हूँ सही होगा। और मैं नीतीश कुमार को बल्टूराम भी नहीं मानता हूँ, मैं शरद पवार को जरूर बल्टूराम मानता हूँ। नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 25 20 साल से, और हो सकता है 5 साल और भी मुख्यमंत्री रहे, और शायद रिटायर राजनीति से मुख्यमंत्री के पद पर ही हों। तो ये तो मेरे विचार थे नीतीश कुमार के बारे में। आपको अगर पसंद आए हो तो इन पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और यहाँ तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।